आसाराम और नारायण साईं के कई राज को खोलने वाले अमृत प्रजापति अब इस दुनिया में नहीं। दुश्मन तो एक ही है, आसाराम ने ही करवाया है। एक मौत और आसाराम पर नए सिरे से अब कई सवाल उठने लगे हैं। अमृत शायद पहले शख्स थे जिन्होंने आसाराम के खिलाफ आवाज उठाई थी। अमृत वो तमाम बातें दुनिया के सामने लेकर आए जो आम आदमी की कल्पना से भी परे थे। अमृत का दावा था कि ये तमाम बातें 100% सही हैं। 150 साल जीने की बाबा की तमन्ना, लंबी उम्र के लिए बाबा का नुस्खा। लंबी उम्र हासिल करने के लिए आपने कई नुस्खे, कई उपाय सुने होंगे। आयुर्वेद और यूनानी पद्धतियों के जानकार ऐसे कई नुस्खों का दावा करते हैं जिनकी बदौलत इंसान 100 साल तक निरोगी रहकर हंसी खुशी जीवन गुजार सकता है। लेकिन क्या आपने कभी लंबी उम्र हासिल करने के लिए सेक्स पद्धति के इलाज के बारे में सुना है? सुनिए आसाराम की पुरानी राजदार अमृत प्रजापति ने क्या कहा था। आसाराम के वैद्य रहे अमृत प्रजापति ने बताया था 150 साल तक जीने के लिए आसाराम का नुस्खा। आसाराम के मगज में एक भूत है कि जो नई लड़कियां के साथ स्त्री संग करने से उसकी खुद की आयु बढ़ती है, तो अपनी आयु को 150 साल तक ले जाने के लिए प्रयत्नशील है और इसके लिए इसके तहत ये सारी लड़कियों का वो शिकार करता रहता है, नई लड़कियों का शिकार करता रहता है। तो ये था आसाराम का लड़कियों और खासतौर से नाबालिग लड़कियों की यौन शोषण का राज। प्रजापति के मुताबिक करीब 40 सालों से लगातार चल रहा था आसाराम की इस खास इलाज पद्धति, यानी नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का सिलसिला। ये ऐसी साजिश और ये मोडस ऑपरेंडी तो करीब 40 सालों से चल रही है। मैं पुलिस से विनती करूंगा कि ऐसी तरह आश्रम में जितनी भी लड़कियां हैं रह रही हैं अभी और जिन्होंने साध्वी के कपड़े पहने हुए हैं, वो सभी लड़कियां कहीं न कहीं ये आसाराम का शिकार हुई ही है। प्रजापति का दावा था कि आसाराम और नारायण साईं कभी उद्धार करने के बहाने से लड़कियों को फंसाते थे तो कभी भूत प्रेत के बहाने उनका शारीरिक शोषण किया जाता था। मोडस ऑपरेंडी है भूत प्रेत की छाया वगैरह, वो नई लड़की को पकड़ने के लिए। बाकी तो जो भी आश्रम में आती थी उनको समर्पित के बहाने ये सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व कर दिया जाता था। प्रजापति ने बताया था कि आसाराम के एजेंटों की पूरी फौज है जो इस काम में उसकी मदद करते हैं। अमृत बताते थे कि आसाराम जिन्हें इस काम के लिए चुनता था वो लोग उसके बेहद करीबी होते थे। एक आसाराम का रसोईया था अखिल, वो भी इसमें शामिल है। फिर इसके पहले का जो रसोईया था जिसको लाला बोलते थे, उसका मूल नाम है प्रज्ञेश सोनी, जो कि सूरत का रहने वाला है, अडाजन गांव का, वो भी इसमें शामिल है। प्रजापति के मुताबिक बाबा 1000 से ज्यादा लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुके थे। खुद को लाखों लोगों का आध्यात्मिक गुरु बताने वाले आसाराम और नारायण साईं के बारे में अमृत प्रजापति के खुलासों से पहले किसी को भी आसाराम की दुनिया के इस सच की जानकारी नहीं थी। अगर किसी को जानकारी थी भी तो वो खौफ की वजह से जबान खोलने को तैयार नहीं था। बहरहाल अमृत की हत्या के बाद अब जरूरत है उनके कातिलों की गिरेबान तक पहुंचने की। समय के लिए अहमदाबाद से दीक्षित सुनिए। अब बाबा और उनके कुछ खास समर्थकों पर एक बार फिर शिकंजा कस सकता है, क्योंकि अमृत प्रजापति की मौत के बाद अब केस हत्या में तब्दील हो चुका है और मौत से पहले अमृत ने जिन लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था उनका संबंध आसाराम आश्रम से है। अमृत प्रजापति ने आसाराम के साथ 90 के दशक में बतौर वैद्य काम शुरू किया था और बाबा के साथ अनबन के बाद 2005 में उन्होंने आश्रम छोड़ दिया था। आश्रम के लोगों के मुताबिक अमृत महिलाओं से गलत बर्ताव करता था और महंगी दवाएं लिखता था।
और उसे कई बार चेतावनी भी दी गई थी, जबकि अमृत ने आसाराम और नारायण साईं पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। 2008 में जब आसाराम के साबरमती आश्रम में 2 छात्रों की मौत के मामले ने तूल पकड़ा तो अमृत प्रजापति ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। सूरत में 2 सगी बहनों के बलात्कार के केस में अमृत प्रजापति मुख्य गवाह था। अमृत को पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करवाई थी, लेकिन उसके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर भी थी। आयुर्वेद के वैद्य अमृत ने राजकोट में अपना दवाखाना खोल रखा था, जहां 23 मई को इलाज के लिए आए हमलावर ने उस पर बेहद करीब से गोली दागी थी। सवाल यही है कि क्या पकड़े जा सकेंगे अमृत प्रजापति के कातिल? पुलिस के मुताबिक अमृत के कातिलों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने भी प्रभावशाली क्यों ना। श्री अमृत भाई प्रजापति के निधन का आज दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। उसको ध्यान में लेते हुए राजकोट बी डिवीजन के इस केस में, जिसकी तपास डीसीबी के पुलिस सब इंस्पेक्टर मीनामा कर रहे हैं, 302 का एडिशन किया जाएगा। और अभी जो सूरत के केस में जो कुछ आरोपी हैं जिनको पकड़ना अभी बाकी है, उसकी शोधखोल हम लोग कर रहे हैं। और जो दूसरे जो हमारे जो इन्फॉर्मेंट्स हैं और जो सर्कमस्टेंशियल जो हमें पुरावा मिला है सीसीटीवी फुटेज से, उसका सभी का अभ्यास करके और अभी हम लोग उस केस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करके उस केस में जो आरोपी इन्वॉल्व हो उसको जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे। अमृत पर हमला 23 मई को दोपहर करीब 1:15 पर हुआ था। 2 अनजान लोग इलाज के बहाने उसके पास आए और जब अमृत उनमें से एक की जांच कर रहा था तो उसने उस पर गोलियां बरसा दी। एक गोली अमृत की ठोड़ी को चीरती हुई गले से निकल गई थी और कई अस्पतालों में चले इलाज और डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। सुनिए क्या कहते हैं अमृत के रिश्तेदार। हम तो परमात्मा को प्रार्थना करें कि ऐसे दुष्ट लोगों को सद्बुद्धि दे, क्योंकि इसमें कोई कुछ कर पाता नहीं है, सरकार नहीं कर पाती, पुलिस नहीं कर पाती, तो हम तो क्या कर पाएंगे। हम इतना बोलते हैं कि ऐसे दुष्ट कर्मियों को सद्बुद्धि देवे और ये पूरी जनता को इनके भय से मुक्त करावे। ऐसे परमात्मा को प्रार्थना करते कि दुष्ट की भय से पूरे हिंदुस्तान, पूरा गुजरात मुक्त होए। अमृत की मौत के बाद केस अब हत्या में तब्दील हो चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सूरत रेप केस के दूसरे गवाहों पर हमला हो चुका है। अमृत प्रजापति की मौत के बाद अब आसाराम और उनके कुनबे पर शिकंजा कस सकता है, क्योंकि अमृत ने अपनी मौत के जिम्मेदार जिन 6 लोगों के नाम लिखवाए हैं उनका ताल्लुक आसाराम आश्रम से है। हालांकि आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके। समय के लिए अहमदाबाद से करुणाशंकर तिवारी के साथ दीक्षित सोनी। तो वैद्य की मौत ने जेल में बंद आसाराम की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप चलते रहिए समय के साथ। आसाराम और नारायण साईं के कई राज को खोलने वाले अमृत प्रजापति अब इस दुनिया में नहीं। दुश्मन तो एक ही है। आसाराम ने ही करवाया है